हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा वार्ड पार्षद और भाजपा नेता पवन भड़ाना। बड़े समाज सेवी भी हैं, लगातार जो है पलवल की सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं पवन जी। आप भाजपा नेता भी हैं जी और मौजूदा वार्ड पार्षद भी हैं, बड़े समाज सेवी भी हैं, तो अपने निजी कोष से भी आपने बहुत से जो है कार्य करवाए हैं। क्या कहना चाहोगे जो आप निजी कोष से आप ये काम करवाते हैं, क्या कहना? जी, मैं तो पहले बहन जी आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने पूछा है कि आप बड़े समाज सेवी हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा-सा व्यक्ति हूँ। जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरे से सेवा बनती है, अपने भाइयों की, अपने जनता की छोटी-मोटी जो भी सेवा बनती है, वो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और जो भी क्षेत्र के मुद्दे, जो भी काम मेरे लिए आते हैं, वो मैं उन उन कामों के लिए मेरी प्रायोरिटी रहती है कि उन कामों को बहुत अपने जनता को तुरंत कराने का काम करूँ। आप भाजपा नेता भी हैं, आने वाले टाइम में अगर भाजपा टिकट देती है तो कौन से ऐसे कार्य हैं आपके नज़र में जिन्हें आप करवाना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि पार्टी अगर हम पे विश्वास जताती है और हमें अगर ज़िम्मेवारी पार्टी देती है, तो क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे स्टेडियम का मुद्दा हो, जो खेलने वाले हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए खेलने की सुविधा देने का काम है। पलवल में खेलने की सुविधाएँ अच्छी हैं नहीं। और जहाँ हेल्थ की सुविधा की जहाँ तक बात है, पलवल का जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएँ नहीं हैं। हॉस्पिटलों में भी अच्छी सुविधाएँ देने का काम, चाहे ग्रामीणांचल में हो, चाहे हमारे शहर में हो। और जहाँ तक शहर के और देहात के विकास कार्यों की बात है, शहर के और देहात के जो हमारे जनता है, वो विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणांचल में भी सड़कों की बुरी हालत है। तो हमारी जो प्रायोरिटी जो है, हमारी जो है कि हम क्षेत्र की जनता के काम ज़्यादा से ज़्यादा हम करा सकें और उनकी सेवा कर सकें। पलवल का युवा बड़ा आकर्षित है आपकी तरफ, आपके कार्य को देखकर, आपकी नीतियों को देखकर, तो उनके लिए क्या विशेष ऐसा कुछ रहेगा युवाओं के? जी, पलवल का मेरा युवा साथी जो हैं, वो मेरे से विशेष लगाव करते हैं। विशेष प्यार युवा साथियों का रहता है। तो युवा साथियों के लिए हमारी जो प्रायोरिटी जो रहती है कि उनके लिए हमारे शहर में और हमारे ज़िले में ही उनके लिए सुविधा हो। उन्हें किसी भी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, चाहे खेल-कूद की बात हो, चाहे अच्छे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, किसी भी काम की बात हो, उन उन युवाओं को उन युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। उनको सारी सुविधाएँ, जो भी उनकी एबिलिटी है, उनको सारी सुविधाएँ उन्हें उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे क्षेत्र में ही मिलें। बतौर पार्षद आपने क्या-क्या ऐसे कार्य करवाए हैं जिनसे जनता आज भी प्रसन्न है और युवा आपसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जहाँ तक वार्ड में काम कराने की बात है, तो हमने वार्ड में अपनी तरफ से बेस्ट करने की हमेशा कोशिश करी है। चाहे रोड बनवाने की बात हो, चाहे नालियाँ बनवाने की हो, लाइटें लगवाने की हो, बिजली का काम हो, और भी जो पर्सनल कुछ काम लोगों के होते हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का काम हो, और कई बार और भी कई समस्याएँ होती हैं। अपनी तरफ से हमने उनके लिए अच्छा करने का काम किया है। एक सवाल और, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर पार्टी ज़िम्मेवारी नहीं देती है, तो वो बात हम अपने कार्यकर्ता और अपने भाइयों पर छोड़ेंगे। हमारे जो भाई और भाई-बहन जो कार्यकर्ता हमारे हैं, जो साथी हैं, जिन्होंने मुझे आज इस छोटे से पद पर पहुँचाया है, तो उनका जो भी आदेश होगा, उनके आदेश को मानकर आगे की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। आपने होली मिलन समारोह किया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी भीड़ वहाँ पर देखी गई थी, वहाँ पर काफ़ी आशीर्वाद देने के लिए भी, बधाई देने के लिए भी लोग पहुँचे थे। उस भीड़ को देखकर तो लगता है कहीं न कहीं जनता भी खुश है। देखिए, मेरे ऊपर हमेशा वार्ड की जनता का और क्षेत्र की जनता का, छत्तीस बिरादरी का भरपूर प्यार रहता है। और ये प्यार और ये आशीर्वाद ही था कि जो कभी भी वो होली मिलन ही नहीं, मैं कभी भी कोई भी कार्यक्रम, कोई भी छोटा-मोटा जैसा भी मेरी सामर्थ्य है मैं करता हूँ। तो मेरे साथी अपने जी-जान से ताकत लगाकर, अपना कार्यक्रम समझकर उस कार्यक्रम को और उस कोई भी मेरा प्रोग्राम हो, उसको सफल बनाने का काम करते हैं। पिछली 2 योजनाओं में सरकार नहीं थी आपकी और अब इस योजना में सरकार है, तो किस तरह के चैलेंजेज़ आपने उस समय देखे जो अब सॉल्व हुए हैं? देखिए, बहुत चुनौतियाँ हमने उस टाइम पे की थी, स्वीकार करी थी। हमें बहुत समस्याएँ आई थी। जैसे पलवल विधानसभा में पूर्व में जो नेता रहे हैं, उन्होंने लोगों का बहुत नुकसान करने का काम किया है।
ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का पलवल के क्षेत्र पे जनता पर काम किया है, और बहुत सारे विकास कार्य जो हैं, विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में होने नहीं दिए। तो ऐसी चुनौतियां हमने स्वीकार करी हैं, लेकिन उनमें हमारी जो जनता है, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर हमारा मजबूती से साथ दिया है। और जो ऐसी कुछ जो ताकतें हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र में गलत काम करने का काम किए थे, उनकी डटकर लड़ाई हमने लड़ी है, और आगे भी भविष्य में हमारे साथी इसी मजबूती से, इसी ताकत से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न और, राजनीति में किस उद्देश्य से आए थे आप और आज आप शिखर छूते जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में मेरा जो उद्देश्य है, राजनीति में सेवा का उद्देश्य मेरा है कि जो क्षेत्र की जनता है और जो हमारे साथी हैं, उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। उनका कोई भी काम हो, वो कभी मेरे काम से निराश ना हो, उनकी सेवा में हमेशा मैं उन्हें तत्पर मिलूं, यही मेरा उद्देश्य है। सेवा की भावना से राजनीति में आए पवन भड़ाना, जो आज भी मौजूदा वार्ड पार्षद हैं, कहीं न कहीं पिछली 2 योजनाओं में सरकार न होने के कारण भी अपने निजी कोष से जो है नालियाँ बनवाना और तमाम ऐसे कार्य उन्होंने अपने निजी कोष से करवाए हैं। अब सरकार में अभी फिलहाल मौजूदा वार्ड पार्षद हैं और अच्छे कार्य यह कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि पार्टी टिकट देती है, तो जनता आशीर्वाद देती है, तो ये चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे। अगर नहीं पार्टी जो है इन्हें टिकट देती है, तो जनता फैसला करेगी कि आगे करना क्या है।